नमस्कार दोस्तों, मेटाबॉलिक हेल्थ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर क्या होते हैं? ये कैसे बनाया जाता है? ये कितने प्रकार का होता है? क्या प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में और कब लेना चाहिए? क्या ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? और भी बहुत से क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हैं, वो सब आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्रोटीन पाउडर क्या है? प्रोटीन पाउडर एक डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंट है। मतलब अगर आपको खाने से प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर का उपयोग करते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? प्रोटीन पाउडर को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मेडिकेटेड, नंबर 2 नॉन मेडिकेटेड। नंबर 1 मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर। मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर आमतौर पर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये माल न्यूट्रिशन, लिवर डिसीज़, ओल्ड एज और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनमें डॉक्टर्स द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर होते हैं उसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और फ्लेवर के लिए कुछ फ्लेवरिंग एजेंट और टेस्ट के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट या एडिड शुगर मिलाई जाती है। मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर का लेवल ज़रूर चेक करें आप। एक स्कूप में कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, क्योंकि ये मार्केटिंग है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। और जितने उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आप एक सिंपल टेबलेट से भी ले सकते हैं, तो इसलिए लेवल ज़रूर चेक करें और एक बार उसको एनालाइज करना ज़रूर सीखें। एक तो ये महंगे भी आते हैं और उसका जो मेन पर्पज़ है प्रोटीन पाउडर लिखने का, वो है प्रोटीन कंटेंट। अगर वही किसी प्रोटीन पाउडर में कम रहेगा तो उसका पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे एक स्कूप में अगर 15 ग्राम या 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और डॉक्टर्स द्वारा आमतौर पर उसको 1 या 2 चम्मच लेने को बोला जाता है, तो 1 चम्मच आमतौर पे 10 ग्राम की होती है। तो 20 ग्राम में आपको लगभग 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। 1 गिलास दूध में आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। तो इसलिए लेवल ज़रूर चेक करना सीखें। ये कुछ ब्रांड्स के नाम हैं और उसका कंपैरिज़न है कि कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है। एक बार आप इस टेबल को देख लें और उस हिसाब से अपना प्रोटीन पाउडर डिसाइड करें। बस मेरा आपसे कहना ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़रूर देखें, क्योंकि प्रोटीन के नाम पर कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ज़्यादा दिया जाता है इस प्रोटीन पाउडर में, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जो शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर आते हैं उसमें एडेड शुगर तो नहीं होती है, जिस सिंपल ग्लूकोज, बट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, इसलिए लेवल को चेक करना ज़रूर सीखें आप। अब बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर। ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वे प्रोटीन, नंबर 2 प्लांट बेस्ड प्रोटीन, नंबर 3 कैसिन प्रोटीन। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वह है वे प्रोटीन, जिसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो वे प्रोटीन एक मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है। जब हम दूध से पनीर या छाछ बनाते हैं तो जो उससे जो लिक्विड निकलता है उसको वे बोलते हैं। इसको फर्दर प्रोसेस करके, इसको ड्राई करके उससे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, उसी को वे प्रोटीन बोलते हैं। ये भी 3 टाइप का होता है। नंबर 1 वे कंसंट्रेट, नंबर 2 वे आइसोलेट, नंबर 3 वे हाइड्रोसाइलेटेड। वे कंसंट्रेट होता है उसमें 70 to 80% आपका प्रोटीन होता है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। जो वे आइसोलेट होता है उसमें लगभग 90% तक प्रोटीन होता है और कुछ क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। जो सबसे इनिशियल फॉर्म बनता है वो है वे कंसंट्रेट, जिसमें कि 70 to 80% प्रोटीन होता है। इसको फर्दर इसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट को निकाला जाता है, फिर उसके बाद जो बनता है उसको वे आइसोलेट बोलते हैं। इसकी भी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन से। उसको प्री डाइजेस्टेड छोटे छोटे फॉर्म में बदला जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी और जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो उसको वे हाइड्रोलाइसेटेड बोलते हैं। अगर आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई क्रोनिक डिसीजेस नहीं है, तो आप वे कंसनट्रेट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो आपको प्रेफर वे आइसोलेट करना चाहिए। कॉस्ट वाइज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वे कंसनट्रेट है वो थोड़ा सा कम कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइसेटेड। इसके एक स्कूप में लगभग आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जो इस एक स्कूप होता है वो 30 से 35 ग्राम का होता है, उसमें
20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो वे प्रोटीन बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से ही बनता है, आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बस यूज़ क्यों करना है आपको ये पता होना चाहिए। पहले आपकी रिक्वायरमेंट निकालें प्रोटीन की, और कोशिश करें कि डाइट से ही वो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं प्रोटीन पाउडर लेने की, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, इसको ये सप्लीमेंट की तरह यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिदिन हमेशा इसका ही उपयोग कर रहे हैं। अगर बहुत समय तक आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी आ रही है, प्रोटीन आपकी डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रोटीन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर का उपयोग कौन-कौन नहीं कर सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आपको प्रोटीन पाउडर से हानि हो सकती है, तो बिल्कुल उपयोग ना करें। नंबर 2, अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, तो आप वे प्रोटीन उपयोग ना करें। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, तो भी आपको वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर उपयोग करने से बचना चाहिए। तो अगर आपको लगातार प्रोटीन पाउडर लेने से गैस्ट्रिक अपसेट होता है, तो भी प्रोटीन पाउडर का उपयोग करने से बचें। प्रोटीन पाउडर कितना लेना चाहिए ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो डेली जिम जाते हैं, उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करना चाहिए। एवरेज आप 1 स्कूप डेली उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डाइट में चेंजेस करने की, कि आपको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रोटीन पाउडर कब लेना चाहिए? आमतौर पे प्रोटीन पाउडर कभी भी लिया जा सकता है, बट अगर कोई जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो उनको प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज के कुछ समय बाद लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मसल्स रिपेयर है, मसल्स टीयर हैं, वो अच्छे से रिपेयर हों। प्रोटीन पाउडर आप पानी से भी ले सकते हैं या दूध से भी ले सकते हैं। दूध से लेंगे तो दूध का भी प्रोटीन आपको एड ऑन मिल जाएगा, इसलिए बिना शक्कर वाला दूध, उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर लेने से पहले एक बात और आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कोशिश करें कि प्रोटीन पाउडर एकदम रॉ फॉर्म में अगर ले सकते हैं दूध के साथ, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, आजकल बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, उसमें टेस्ट के लिए बहुत सी एडेड शुगर भी मिलाते हैं, तो आप लेवल चेक कर लें। अगर आप रॉ फॉर्म में ले ले सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर जो कम स्वीट वाले लेवल के हिसाब से, जो कम मीठे हैं, उनको उपयोग करना चाहिए। लेकिन मेरी आपको यही सलाह है, आप कोशिश करिए डाइट से कैसे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो। प्रोटीन पाउडर के विषय में आप तभी सोचें जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है और जो डेली इंटेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और बहुत लंबे समय तक डिफरेंस हो। जो मेरा पुराना वाला वीडियो था, उसमें प्रोटीन किस किस फूड में कितना होता है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो ज़रूर देखें। लास्ट ऑप्शन, अगर नहीं हो पा रहा है प्रोटीन, आपके डाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो आप प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर से क्या साइड इफ़ेक्ट या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? प्रोटीन पाउडर से समस्या सबसे पहले तो उन लोग को हो सकती है जिनको कि डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर लेने से मना किया है। नंबर 2, किसी को पहले से किडनी की डिसीज़ है, या पहले किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उन लोग को प्रोटीन पाउडर से बचना चाहिए। नंबर 2, प्रोटीन पाउडर में जो एडिटिव सब्सटेंस हैं, उनको ज़रूर चेक करें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा तो नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट तो नहीं है, या प्रोटीन पाउडर में और किसी चीज़ की मिक्सिंग तो नहीं है। पहले लेवल चेक करें, और उसकी ये भी चेक करें कि वो ट्रस्टेड ब्रांड हो, क्योंकि इस चीज़ में मिलावट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन पाउडर से आपको हानिकारक प्रभाव कम है एज़ कम्पेयर टू जो उसमें मिलावट की जाती है। वो मिलावट कैसे भी हो सकती है, दूसरी सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, या ज़्यादा मात्रा में शुगर मिला दी जाती है, या ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट मिला दिए जाते हैं। प्रोटीन डाइट में ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोटीन आप लेंगे सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो सही चलती रहेगी। केसिन प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो आमतौर पे बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन पाउडर होते हैं, ये भी मिल्क से ही बनते हैं। इसको आमतौर पे नाइट में लिया जाता है, ताकि ये स्लोली एब्जॉर्प्शन होते रहते हैं, और इससे गैस्ट्रिक अपसेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको नाइट में यूज़ करते हैं। तो मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले आप उसका लेवल ज़रूर चेक करें, उसमें कितना शुगर है, कितना एडेड शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट उसमें है, और उसमें कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है।
अगर प्रोटीन से रिलेटेड कोई डाउट है या वीडियो में कोई जानकारी आपको गलत लग रही तो आप ज़रूर चेक करें या मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं।